हेलो साथियों, कैसे हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे और वो है एंगर, कंट्रोल ऑफ एंगर। जैसा आप जानते हैं कि आज सबको यही एक शिकायत है कि आदमी बहुत जल्दी गुस्सा करता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे सड़क हो, रोड हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं भी हो। आप देखिए, ज़रा ज़रा से बात पे आदमी गुस्सा करने लगता है, क्योंकि आदमी में बिल्कुल भी टॉलरेंस है ही नहीं। हर क्षण गुस्सा, जैसे लोग कहते हैं, नाक पे रखा हुआ है। आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथियों, जैसे एंगर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको हमने 3 कड़ियों में किया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तीनों कड़ियाँ देखिएगा, क्योंकि ये एक कड़ी में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए चलिए इसको शुरू करते हैं। आइए फिर शुरू किया जाए। देखिए, इसे एंगर मैनेजमेंट या कंट्रोल ऑफ एंगर, देखिए सबसे पहले तो हम ये समझें एंगर है क्या। देखिए, एंगर एक निगेटिव हमारा इमोशंस है। जब हमारे पसंद की कोई चीज़ नहीं होती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। कोई चीज़ पसंद की होती है तो हम खुश होते हैं, पसंद की नहीं होती है तो एकदम से हमको क्रोध आ गया। कई बार क्रोध आदमी को इंस्टेंट आ जाता है एकदम से, कि आदमी एकदम से मारने को तैयार हो गया। कई बार आदमी क्रोध को अंदर पी लेता है, अच्छा मौके पे देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि एंगर भी, क्रोध भी कई प्रकार का होता है। कई लोग क्रोध को तुरंत प्रकट कर देते हैं इंस्टेंट, कई लोग मौका देकर करते हैं बाद में, कुछ अच्छा ठीक है ग्रह बना लिया, और डिफरेंट वे में उसको आदमी एक्सप्रेस करते हैं मौका देख के। वो डिपेंड करता है आदमी की पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। लेकिन एंगर एक नेगेटिव इमोशंस है, इसलिए इसका परिणाम एकदम खराब होता है, अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी, और जो हमारी परिस्थितियाँ हैं उनके लिए भी। तो इस तरह से एंगर हमारा ये रूप लेता है कि एंगर एक नेगेटिव इमोशंस है और इसका परिणाम एकदम खराब आता है। अब देखिए, एंगर जो है ये किस तरह से आता है हमारे पास। सबसे पहले हमारे माइंड में आगा, कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई, सबसे पहले दिमाग में गया, अरे क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो माइंड में आया। दूसरा, उसके बाद माइंड में आया तो आदमी तुरंत मुंह से बोल देता है, पसंद की चीज़ नहीं हुई, चिल्लाएगा, डांटेगा, गाली बकेगा, कुछ भी करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तीसरा आया एक्शन, एकदम से मतलब मारने के तैयार हो जाएगा, कुछ भी करेगा, मतलब एक्शन ले लेगा, जो भी करे एक्शन में तैयार कर देगा। अब होता क्या है, कई बार कि आदमी सिर्फ माइंड में रखता है, मुंह से नहीं बोल पाता, एक्शन नहीं ले पाता। जैसे कई बार क्या होता है, मीटिंग्स वगैरह मैंने भी देखा, मेरे साथ होता था कि सबॉर्डिनेट ने कुछ गलत कर दी, हम मीटिंग में है, मेरे माइंड में गुस्सा आ रही है उसके लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो सामने बैठा है ना, एक्शन ले पा रहा हूँ। क्यों, वहाँ स्थिति ऐसी है, मेरे अंडर में है, अब मैं किसी तरह सिचुएशन को संभाल रहा हूँ, और बाद में उससे हम बात करेंगे, बाद में एक्शन लेंगे, जो भी हमको डिसिप्लिन एक्शन लेना है। तो उस समय हम बोलने की स्थिति में नहीं है, ना एक्शन लेने की स्थिति में। सिमिलरली कई बार क्या है कि आदमी माइंड में है, बोल रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है। भाई एक्शन लेगा मौके पे, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे समाज हो, कहीं भी हो, मतलब एप्रोप्रिएट टाइम पे एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से 3 वे में हम लोग एंगर को प्रकट करते हैं। अब देखिए, एंगर में हमारे शरीर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है सेल्फ को। सिचुएशंस को, दूसरे को नुकसान तो होता ही होता है, अपने को, क्योंकि जब एंगर आता है तो हमारी बॉडी एकदम से एक आ जाती है डिफेंस मैकेनिज्म में, जो जिसको बोलते हैं, आप कहना चाहिए कि एंगर मैनेजमेंट के लिए। तो और हमारे यहाँ अंदर एक ग्लैंड्स हमारे बॉडी में ऐसा कहना चाहिए हार्मोन्स रिलीज करने लगता है कि एकदम से बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, और बॉडी में एनर्जी आ जाएगी तो समझिए कि उस समय आदमी कुछ भी कर सकता है, वो बेकाबू हो जाता है। तो स्ट्रेस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में जग जाएगी और आदमी में मतलब अजीब सी एनर्जी आ जाएगी। आपने देखा होगा, जो आदमी गुस्सा होता है बिल्कुल सब पागलपन सवार हो जाता है, और उसी के फिट ऑफ एंगर में या रेज ऑफ एंगर में आदमी कई बार देखते हैं, आदमी दूसरे का मर्डर कर देता है, सुसाइड कर लेता है, या किसी ने देखा होगा आपने, किसी ने, माँ ने अपने बच्चे को मार दिया, हस्बैंड ने अपने वाइफ को मार दिया, पेरेंट्स ने बच्चे को मार दिया, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो उस समय वो बिल्कुल ही अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक अजीब सी एनर्जी आ जाएगी, पागलपन सवार हो जाता है। और उसके अलावा अगर ये बार बार होता है, एंगर बार बार आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारा अंदर का सिस्टम वीक हो जाता है, और फिर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी वीक हो जाएगा। शुरू में आप कंट्रोल कर लेंगे, बाद में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, बाद में लोग कई बार गुस्सा में कांपने लगते हैं एकदम से, लोग कहते हैं भाई संभालो, थोड़ा गिर जाएगा।
कि उसकी बॉडी फिर उसको एंगर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उसका वीक पड़ जाएगी बॉडी और एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी पे बहुत ही उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगता है और कई प्रकार से फिर अनेक प्रकार की डिजीज़ होने लगती है। जैसे लोगों को आपको पता होगा कि वो चिड़चिड़ा हो गया है, नींद नहीं आ रही है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ आ गई है, वो समझ लीजिए कुछ याद नहीं रहती है उसको, सिर में दर्द होता है, हाइपरटेंशन हो गया है, पेट में अल्सर हो गए हैं और उसको समझ लीजिए डायबिटीज़ हो गई है, तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी एंगर को फिर टॉलरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम नहीं करता है और जो उसका सिक्रेशन होता है वो पूरा बॉडी के सारे सिस्टम को अनबैलेंस कर देता है। तो ये तो हुआ हमारा अपना नुकसान। सिचुएशन तो ख़राब होती है, संबंध तो खराब होते हैं, अब ये हमारा अपना नुकसान होता है। अब इसका रिजल्ट क्या है कि हमारा शरीर में हमारे तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसीलिए हमको एंगर को कंट्रोल करना आना चाहिए और एंगर मैनेजमेंट आना चाहिए। देखिए इसके दो प्रकार हैं, एक तो होता है इमीडिएट, कोई सिचुएशन आ रही है एंगर वाली, सबसे इमीडिएट क्या है, उस समय हमको थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, कंसिक्वेंस देखें इसका परिणाम क्या होगा। अगर हमें इस समय अपने को चिल्ला दिए या अपना हमने एंगर प्रेजेंट कर दिया। दूसरा बेटर है एक गिलास पानी पी लिया। तीसरा लॉन्ग ब्रीथ ले ली, डीप ब्रीथ ली, फिर थोड़ा रिलैक्स किया, फिर बोले उतनी देर में थोड़ा अंदर से एक आ जाएगा कि भाई चलो इसको आप ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं। चौथा थोड़ा हम आपको कह सकते हैं भाई चलो टॉपिक चेंज कर दिया, चलो इसको इस बारे में बाद में बात करते हैं, टॉपिक चेंज कर दिया ताकि एक वातावरण शांत हो जाए। पाँचवा थोड़ा सा हम आगे हट गए कि ठीक है अभी आता हूँ, 5-10 मिनट घूम के आ गए, रिलैक्स कर दिया, या कहा ठीक है भाई चलो कल बात करते हैं, टाल दिया। तो इस तरह से हम किसी तरह से उसको उस समय सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकते हैं और जो एक एंगर वाली सिचुएशन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्यों वो हमको उस समय इमीडिएट लेता है। अब दूसरा हमारा आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है, हमको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है उस एंगर को कंट्रोल करने की। शॉर्ट टर्म तो था ही, अब शॉर्ट टर्म को और स्ट्रेंथन करने के लिए कि हम उतना गुस्सा करें ही ना, हम कंट्रोल कर लें, मैनेज कर लें। तो हमको उसके लिए चाहिए प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, अपनी बॉडी को इनर स्ट्रेंथ देने के लिए प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर डाइट लें और हम अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि भाई हमको पहले इतना गुस्सा आता था, अब कितना आ रहा है, कुछ कम हुआ नहीं हुआ, हम कैसे सिचुएशंस को मैनेज करते हैं, पहले से बेटर है कि नहीं है, उस पहले हमने किया उसके क्या नुकसान हुआ, क्या सीखा हमने। मतलब इस तरह से हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम किस तरह से एंगर को कंट्रोल करें, क्योंकि हमको कंट्रोल करना है। देखिए अगर हमने एंगर को कंट्रोल कर लिया, समझ लीजिए हमने सिचुएशन को जीत लिया। फर्स्ट कंट्रोल योर सेल्फ, देन ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, ये तो पुरानी कहावत है। अगर हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दूसरा आदमी हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है, वन हु एंगर्स यू कॉन्कर्स यू। अगर किसी ने हमको गुस्सा कर दिया, इसका मतलब हम वीक है, वो स्ट्रांग हो गया क्योंकि उसने हमको जीत लिया, मतलब वो सक्सेसफुल हो गया हमको एंगर करने में, एंग्री करने में। इसका मतलब मेरा अपना कुछ नहीं वजूद है, उसने हमको गुस्सा कर दिया इसलिए हम गुस्सा हो गए। जबकि होना क्या चाहिए, हम जब चाहें तब गुस्सा होंगे, नहीं तो हम गुस्सा नहीं होंगे। इसलिए हमको अपने को स्ट्रांग बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, अपने लॉन्ग टर्म मेथड से और इंट्रोस्पेक्शन से। इमीडिएट से तो हम तुरंत कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से साथियों हम एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं इमीडिएट मेजर से और लॉन्ग टर्म मेजर से। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अभी इसी तरह से मैं अभी अगले 2 पार्ट में भी एंगर कंट्रोल को कवर करूँगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और शेयर करिए। थैंक यू।